गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th का चैप्टर लीनियर इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू से रहेगा आप लोगों का लीनियर इक्वेशन। बी केयरफुल। पहले आप लोग इसके रूल समझिए। लीनियर इक्वेशन होता क्या है? जैसे मान लीजिए हमने एक इक्वेशन दिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। तो इसको अगर देखा जाए तो ये लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्मेट क्या होता है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y का कोफिशिएंट b होता है। कांस्टेंट नंबर को इधर ट्रांसफर कर दिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा? c। तो यहाँ पर हो जाएगा जैसे 3x, यहाँ पर है 2y और 10 को इधर ट्रांसफर कर दिया -10। ये हो गया आपका पहला इक्वेशन। सपोज दैट यहाँ पर a1 b1 c1 कर लीजिए। इसी तरह से मान लीजिए कि इक्वेशन हमने दूसरा ले लिया a2x b2y c2। ठीक है। अब यहां पर हमने एक एग्जांपल ले लिया, ठीक है, 6x प्लस 4y माइनस 20। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो लीनियर इक्वेशन में तीन कंडीशन होते हैं। अभी तीनों कंडीशन हम आपको करके दिखा रहे हैं। तीन कंडीशन यहाँ पर नेसेसरी है। पहला है a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 और यह नॉट इक्वल कर दिया, तो नॉट इक्वल b1 बाई b2। अगर ऐसा कंडीशन आता है तो ये क्या है? इसको बोलेंगे इंटरसेक्टिंग। मतलब जहां दोनों इक्वेशन एक दूसरे को लाइन इक्वेशन ग्राफ पे इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्टिंग का मतलब यूनिक सॉल्यूशन मींस जिसमें x और y की वैल्यू आएगी। ये कंसिस्टेंट है, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं। इसका ग्राफ क्या बनेगा? इसका ग्राफ ऐसे, जैसे दो लाइन है ऐसे जा रहा है। एक यहाँ पर जैसे देखिए 1 2, यहाँ 1 2 3। तो यहाँ पर ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो इसमें हमारा जो है x पे कहाँ है 3 और y पर कहाँ है 2। तो हमारा यहाँ x इक्वल टू क्या हो गया 3 और y इक्वल टू 2। यूनिक सोल्यूशन है। ऐसा नहीं कि इसमें और भी सोल्यूशन है। इसका एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। जैसे चलिए हम ले लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 3y इक्वल टू, ठीक है, 12। और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसका जो है, ठीक है, दूसरा एग्जांपल लिख देते हैं 3x प्लस 2y इक्वल टू 10। दोनों इक्वेशन है, इसी पे वैल्यू ले लिया। देखिए यहाँ a1 बाई a2 क्या है? a1 बाई a2 है हमारा 2/3 एंड b1 बाई b2 क्या हो गया यहाँ पर 3/2। क्या ये दोनों इक्वल है? नहीं। जब ये इक्वल नहीं है तो ये क्या होगा? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। इंटरसेक्टिंग कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग कंडीशन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये इट शो a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। इक्वल नहीं है, मतलब ये कौन सा कंडीशन हो गया? इंटरसेक्टिंग। ये कंडीशन क्लियर। अब आते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है? दूसरा कंडीशन है if a1 बाई a2 इक्वल b1 बाई b2 इक्वल c1 बाई c2। कोई ऐसा इक्वेशन ले जिसमें ये तीनों हमारे इक्वल होते हैं। तो जब तीनों इक्वल दिखा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वेशन जो है कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल। ये इक्वेशन क्या होगा? पैरेलल, कोइंसिडेंट। देखिए यहाँ पर जैसे ये इक्वेशन है पैरेलल। अब जैसे यहाँ पर हमारा है तो इसमें क्या बोलते हैं इसको? कोइंसिडेंट इक्वेशन हो गया, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसका मतलब है x हमने एक बार रखा 1 तो y का कुछ वैल्यू, x2 तो y इक्वल टू कुछ, x इक्वल टू 3। ये चलता रहेगा, मतलब इसमें मेनी सॉल्यूशन आएंगे। एग्जांपल जैसे देख लीजिए, यही है। क्या हो गया यहाँ पर? एग्जांपल में हमारा दो इक्वेशन ले लिया ना, 3x प्लस 2y माइनस 10, 6x प्लस 4y माइनस 20। a1 बाई a2 क्या है हमारा? a1 बाई a2 क्या है? 3/6 कट गया, 1/2 आया। b1 बाई b2 क्या है? 2/4 कट गया। आफ्टर इंटरसेक्टिंग वी गेट 1/2। इसी तरह से c1 बाई c2 ले लेते हैं। c1 बाई c2 क्या होगा? -10 -20
-10 -20, 0 से 0 कट, माइनस से माइनस कट, 1/2। इसने क्या दिखाया, तीनों इक्वल है। इट शो a1/a2, b1/b2, c1/c2। इसका ग्राफ ओवरलैप करता है। ओवरलैप का मतलब होता है दोनों इक्वेशन में एक ही सोल्यूशन जाएगा, इसका दोनों सोल्यूशन एक ही जाएगा। ठीक है, जैसे हमारा अगर x इक्वल टू है, मान लो यहाँ पे वैल्यू रख रहे हैं, देखिए जैसे 10 है, ठीक है, अगर x का 3 रखते हैं, y का 2 रखते हैं, तो 3 और 2 रखते हैं और y का 3, तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 है। मान लीजिए इस तरह से वैल्यू रख के हम चेक करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोनों की वैल्यू अगर हमने 2 2 रखा तो यहाँ पर 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 10 हो गया। ठीक है, 6 4 10, x और y दोनों 10 है, तो हमारा यहाँ पर वैल्यू जो है दोनों का एक ही इक्वेशन बनेगा। कैसे, अभी देख लेते हैं। जैसे हमारा ग्राफिकल है, एक एक करके दिखाएंगे भी आपको, दोनों के एक एक एग्जाम्पल करके दिखाएंगे। तीसरा कंडीशन हमारा है थर्ड, जिसको बोलते हैं पैरेलल लाइन। अब इसको इरेज करते हैं, ये देख लीजिए, थर्ड क्या है, थर्ड है पैरेलल। दो लाइन अगर है, दोनों सोल्यूशन ऐसे पैरेलल जा रहे हैं, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, मतलब यहाँ नो सोल्यूशन होगा। इसमें कंडीशन क्या है, a1/a2 इक्वल b1/b2। ये दोनों इक्वल तो होता है, लेकिन जो कांस्टेंट नंबर है वो इक्वल नहीं होते, नॉट इक्वल c1/c2। तो ये क्या हो गया, इट हैव नो सोल्यूशन, मतलब ये हो गया पैरेलल, पैरेलल इट हैव नो सोल्यूशन। जहां ये आता है इनकी कहानी यही खत्म हो जाती है। इट हैव नो सोल्यूशन मींस आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इट हैव नो सोल्यूशन, इट हैव नो सोल्यूशन। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दो कंसिस्टेंट है, एक इनकंसिस्टेंट हो गया। अब तीनों के एक एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करके दिखा देता हूं, तीनों का एक एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, फिर आज एक एक्सरसाइज हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट कंडीशन, ग्राफिकल सॉल्यूशन मान लीजिए फाइंड करना है। ठीक है, मैं क्वेश्चन दे दे रहा हूं, 3x यहां पर जो है 2y इक्वल टू 10। ठीक है, यहां पर फिर दे दिया 6x प्लस 4y इक्वल टू 20। एक क्वेश्चन ये हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 कैसे निकालेंगे। अब जैसे पहला इसका देख लीजिए, चेक करिए कि क्या है, कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है, ग्राफिकली सॉल्यूशन बताना है। पहले तो आपको अगर मान लीजिए पूछ दिया कि कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, पैरेलल है क्या है, a1/a2 3/6 कट गया 1/2, b1/b2 कट गया 2/4 1/2, c1/c2 10/2 20 कट गया 1/2। आ गया, ये क्या शो कर रहा है, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तो ये क्या हो गया, मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट है और पैरेलल। इसके बाद ये क्या है, इनफाइनाइट सोल्यूशन मींस कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सोल्यूशन है। अब इसका ग्राफ से सोल्यूशन, कभी कभी ये तो पूछ देता है 1 मार्क्स में कि कोइंसिडेंट या कंसिस्टेंट, लेकिन कभी कभी बोल देता है फाइंड द ग्राफिकल सोल्यूशन। तो हम लोग ग्राफिकल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो पहले ग्राफ बनाते हैं और इनका 3 सोल्यूशन, दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं। देखिए कैसे सोल्यूशन निकालते हैं। जैसे हमारा है 3x है, चलिए 2y है 10 और 3x को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो अगर इसी 2 को इरेज करके इधर अपार में 2 कर दें तो हमारा 2 सोल्यूशन आएगा। कम से कम 2 सोल्यूशन निकाल लेते हैं, निकालने के तो बहुत निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ x के प्लेस पे 2 रखते हैं, ठीक है, 2 रख दिया तो 3 2 जा 6, 10 - 6 4, 4/2 2 आ गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए हम x की जगह जो है क्या रख देते हैं, 0 रख देते हैं, x की जगह 0 रख दिया तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, 10/2 5 आ गया। ठीक, अब सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में 4y यहाँ पे हमारा पहले क्या था, 2y इक्वल टू 10 - 3x था, फिर इसके बाद ये 2 नीचे ले गए, अब 4y इक्वल टू 20 और 6x को इधर ले गए, तो फिर यहाँ भी वही बनेगा, y इक्वल टू 20 - 6x अपार 4। ठीक है, यहाँ भी 2 सोल्यूशन निकाल लेते हैं। जितने भी दे, कभी कभी मिनिमम 2 रहता है, 3 मैक्सिमम सोल्यूशन भी दे देते हैं निकालने के लिए। फिर यही रखते हैं, जैसे 2 रख दिया, 2 6 जा 12, 20 से 12 माइनस हुआ तो क्या हुआ 8, 4/8 2। अगर हमने यहाँ पर 0 रख दिया, ये टोटल 0, 4 5 जा 20,
सेम वैल्यू आया 2 2 2 2 0 5 0 5। तो इसमें अभी मैंने क्या बताया था, इक्वेशन ओवरलैप करेगा। इक्वेशन मतलब एक सिर्फ इक्वेशन रहेगा। देखिए यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया, y डैश y, ये हो गया x डैश। अब हमारा नंबर क्या है 2 2, x एक्सिस पे है हमारा 2 और y एक्सिस पे भी हमारा 2। पहला पॉइंट हमारा हो गया 2 2। क्लियर। अब दूसरा पॉइंट क्या है 0 5, 0 यही रहा और 5 है 1 2 3 4 5, 0 5 और ये हमारा ओवरलैप करते हुए। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया कंसिस्टेंट जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, जिसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे दे दिया 2x प्लस 3y। अगर x की वैल्यू 3 लेते हैं, 3 2 जा 6 और y की वैल्यू 2, 2 3 जा 6, 6 6 12 हो गया। पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन ले लिया हमने जो है ऐसे ही, जब x का 3 लिए हैं तो मान लीजिए हमने 3x लिया, 3 3 जा 9 और यहाँ 2y ले लिया, ठीक है, ये माइनस 2y ले लिया तो 9 और 2 2 जा 4 माइनस कर लिया 5 आ गया। दो इक्वेशन बना। हमने x की वैल्यू क्या ली 3 और y की वैल्यू 2, इससे इक्वेशन बना दिया। मतलब एक यूनिक सिंगल वैल्यू है। चेक करते हैं कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट में। नॉट इक्वल a1 बाई a2 क्या हुआ 2 बाई 3, b1 बाई b2 क्या हो गया 3 बाई माइनस 2। तो यहाँ पर क्या शो कर रहा है, इट शो a1 बाई a2 नॉट इक्वल b1 बाई b2। ये दोनों इक्वल नहीं है, मींस ये क्या है इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट है। यूनिक सॉल्यूशन है, कंसिस्टेंट का मतलब जिसमें सॉल्यूशन है। कभी कभी वो ग्राफिकल सॉल्यूशन पूछ देता है, ग्राफिकल इनका जो है वो। तो ग्राफिकल कैसे निकालेंगे। अब अगर हमें ग्राफिकल निकालना है तो चलो पहले ग्राफ में इनका वैल्यू निकाल लेते हैं। पहला क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो इसी से बनाते हैं, y इक्वल टू अगर लेंगे तो 12 माइनस 2x अपान 3, ये 3 नीचे चले। अब दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं x और y। अगर हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, कोई ऐसा नंबर ले जो इंटरसेक्टेबल हो तो कैसे लेंगे। अगर हम ये x की वैल्यू 0 ले लेते हैं तो ये टोटल टर्म 0 होगा, 12 बाई 3 4 होगा, 0 4 एक सोल्यूशन आया। और दूसरा सोल्यूशन इसमें हम लोग क्या लेते हैं, ठीक है, दूसरा सोल्यूशन क्या लेंगे। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम माइनस 2 ले लेते हैं या 3 ले लेते हैं, x इक्वल टू 3, 3 2 जा 6, 12 से 6 माइनस होगा 6 बाई 3 2, 3 2 सोल्यूशन है। अब दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 3x माइनस 2y इक्वल टू 5। तो हमारा 2y उधर गया, मान लीजिए हम x ही निकाल लेते हैं यहाँ पर 5 प्लस 2y अपान 3। यहाँ भी दो सोल्यूशन निकाल लेते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं x से y से। अब अगर हम वहां पर y के प्लेस पे क्या रख देते हैं 2, तो y के प्लेस पे अगर 2 रखते हैं तो क्या होगा, y के प्लेस पे हमने यहाँ पे 2 रखा, 2 2 जा 4 5 4 9 बाई 3 आया। और अगर मान लो दूसरा वैल्यू निकालना है, दूसरा वैल्यू ऐसा कोई रखते हैं जो इंटरसेक्टेबल हो, क्या रख सकते हैं दूसरा कुछ भी। अगर 1 रखेंगे y इक्वल टू 1 रखते हैं तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे x की जगह हमने क्या रखा था, ये y की जगह हमने y की जगह हमने 2 रखा था तो x की वैल्यू 3 आई थी। अब यहाँ पर अगर हम y की जगह x 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 2, अगर यही -1 कर दे -1 तो -2 5 से -2 निकलेगा 3, 3 बाई 3 1, x का 1 निकला। अब इक्वेशन बना लेते हैं। इधर देखिए यूनिक सॉल्यूशन, ग्राफिकल यूनिक सॉल्यूशन बता रहे हैं, ग्राफ से कैसे निकालेंगे, ठीक है, ग्राफ से निकालने का तरीका है। अब यहाँ पर 0 4 1 2 3 4, ये क्या निकल गया 0 4। दूसरा 3 2 1 2 3 3 2, ये तो सोल्यूशन ऑलरेडी दिख रहा है, 3 2 दोनों में है तो यही सोल्यूशन होगा, यही इंटरसेक्ट करेगा। तो पहला तो ग्राफ हमारा पहला लाइन ये बन गया और दूसरा लाइन हमारा जो है 1 और -1, 1 और -1 ये रहा। दोनों ने कहाँ इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट 3 2, मींस x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू
2। तो यही ग्राफिकल सोल्यूशन, ऐसे ग्राफिकल सोल्यूशन निकालते हैं। तो ये हो गया हमारा कंसिस्टेंट में एक कंडीशन। और एक लास्ट कंडीशन लेते हैं, लास्ट कंडीशन नो सोल्यूशन का। नो सोल्यूशन में सीधा सीधा है a1/a2 b1/b2 इक्वल रहेगा। लीजिए नो सोल्यूशन में हमने ले लिया 3x प्लस 2y इक्वल टू 10, यहाँ पर 6x प्लस 4y इक्वल टू 9। तो हमारा a1/a2 क्या है, 3/6 कट गया, 1/2 आया। b1/b2 क्या है, 2/4 कैंसिल हो गया, 1/2 आया। c1/c2 क्या हो गया, 10/9, ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या शो कर रहा है, इट शो a1/a2 इक्वल b1/b2 but not equal c1/c2, means it have no solution, it have no solution, solution नहीं है इसमें। ये क्या है, पैरेलल लाइन है, इनके ग्राफ दोनों पैरेलल जाएंगे, पैरेलल और इनकंसिस्टेंट, पैरेलल और क्या है, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। तो ये आपका आगे ग्राफ नहीं निकालना, सोल्यूशन नहीं निकालना। तो ये क्लियर हो गया। कल से एक्सरसाइज पे हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज और कुछ आगे बढ़ेंगे। आज पूरा कैसे हम लोग निकालते हैं, कितने तरह के लीनियर इक्वेशन वेरीफाई कैसे करते हैं, ये हो गया है। और कल इसको करेंगे और कल एक मेथड स्टार्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन। ओके, गुड डे।